आज का वीडियो किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं होने वाला है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और क्यों मैंने व्लॉगिंग छोड़कर भारत का इतिहास पढ़ना स्टार्ट किया, लोगों को भारत के इतिहास के बारे में बताना स्टार्ट किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग तिवारी और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आज ये तो बताऊंगा ही कि कैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, कैसे मैं इतिहास को पढ़ने के लिए प्रेरित हुआ, कैसे मैं लोगों को उसके बारे में बताने के लिए प्रेरित हुआ। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आने वाले फ्यूचर में मैं कौन से वीडियोस लाने वाला हूँ, किस तरह के वीडियोस लाने वाला हूँ और किन किन टॉपिक्स को उठाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल टॉपिक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन है, जिन्हें भारतीय इतिहास से हटा दिया गया है, छिपा दिया गया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छिपी हुई हैं। तो उन सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए मैं बताता हूँ कि मैंने अपना यूट्यूब करियर कैसे स्टार्ट किया। तो मेरे यूट्यूब करियर की शुरुआत मेरे जॉब के चले जाने से होती है। मतलब जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था वो कंपनी सडनली बंद हो गई, तो जिसकी वजह से मैं बेरोज़गार हो गया और मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मेरे दिमाग में एक अचानक से ख्याल आया कि क्यों ना यूट्यूब पे व्लॉगिंग स्टार्ट की जाए। मैं ट्रैवल भी कर लूँगा, मुझे घूमना पसंद है तो मैं घूम भी लूँगा, लोगों को उन जगहों के बारे में बता पाऊँगा जो हिडन है, क्योंकि लोग उन्हीं जगहों पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जो हाइलाइटेड है या बहुत ज़्यादा फेमस है। जिसके बाद मैं उस टाइम छत्तीसगढ़ में रह रहा था, तो मेरा सबसे पहला वीडियो आया डोंगरगढ़ पे। डोंगरगढ़ मंदिर का मैंने वीडियो बनाया था, जिसके बाद मैं बनारस चला गया और बनारस जाने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि नहीं, व्लॉगिंग मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं ना ढंग से बोल पा रहा था। अभी भी बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे बोलने में, मैं बहुत जगह लड़खड़ा जाता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस चल रही है, धीरे-धीरे सुधर जाएगी। तो उसके बाद मैं जब बनारस गया तो बहुत सारे ऐतिहासिक ऐतिहासिक जगहों पे गया, जैसे सारनाथ हो गया, बहुत सारे मंदिर गए। मैं एक किस्सा बताता हूँ। वहाँ दुर्गा माता का मंदिर है, तो उस मंदिर में मैं जब गया तो वहाँ के पुजारी और कई लोगों से मुझे पता चला कि उस मंदिर पर मतलब ऐसा मिथ है या लोगों का कहना है कि जब उस पे अंग्रेज़ों ने हमला किया था, जब मंदिर को उन्होंने तोड़ना स्टार्ट किया, तो जब मंदिर टूट रहा था तो मंदिर में से मंदिर के वो से पत्थरों से ब्लड आना स्टार्ट हुआ, जिसके बाद मतलब अंग्रेज के जितने सैनिक थे वो वहाँ ऑन द स्पॉट मिस्टीरियस तरीके से उनकी डेथ हो गई, जिसके वजह से कई सैनिक वहाँ से भाग भी गए। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता। अब ये बातें आपको सच्ची लगती हैं या ये बस एक मिथ लगता है, लोगों की कहानी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उसके बाद मैं कई सारे जगहों पर गया, पुराना काशी विश्वनाथ मंदिर गया, कई म्यूज़ियम्स घूमे मैंने। तो मुझे मेरे माइंड में उसी टाइम से ये आ गया कि यार, भारतीय इतिहास में कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। तो उसे जानने का मुझे उसी टाइम से, मतलब ज़्यादा नहीं था लेकिन थोड़ा-सा मन में ख़्याल आया, मन में इच्छा जागी। फिर वहाँ से कुछ रीज़न्स ऐसे हुए कि मुझे घर पे रहना पड़ा, मैं अपने होम टाउन शिफ्ट हो गया। तो 6-7 महीना घर में रहकर मैं फ़ोन एडिक्ट हो गया था। तो मैं कभी-कभार फ़ेसबुक पे कई आर्टिकल्स पढ़ता था। तो उन आर्टिकल्स में मुझे कई बार दिखा कि कई सारी चीज़ें, छिपी हुई चीज़ें, जैसे सब 711 एडी में जो सिंध पर हमला हुआ था, उसके बारे में भी हमारे टेक्स्ट बुक्स में नहीं बताया गया था, तो उसके बारे में मैंने पढ़ा। और कई डायनेस्टीज़ के बारे में मुझे पता चला जो हमारे वेदों में लिखी गई हैं, तो उसे मिथ बताकर शायद नहीं ऐड किया गया हमारे हिस्ट्री बुक्स में। वेदों को स्पिरिचुअल बुक माना जाता है, तो इस वजह से उसे मिथ बता दिया गया। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल ही रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इतिहास पढ़ा जाए, उन चीज़ों के बारे में जाना जाए जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में नहीं बताए गए। जिसके बाद मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि क्यों ना मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाऊँ, उन चीज़ों के बारे में लोगों को बताऊँ। लोगों को बताने के इरादे से ही कम से कम मुझे वो चीज़ें सीखने मिलेंगी, मुझे उन चीज़ों के बारे में जानने मिलेगा।
तो इसी वजह से मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया, व्लॉगो मैजिक से माइथोलॉजिकल किड किया। माइथोलॉजिकल किड का नाम के पीछे भी एक रीज़न है। जब मैं नाम चेंज करने के लिए टॉपिक्स ढूंढ रहा था, नाम ढूंढ रहा था, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं उन चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन चीज़ों को लोग मिथ मानते हैं, उन चीज़ों को स्टोरी मानते हैं। तो क्यों ना मैं अपना नाम माइथोलॉजिकल किड रखूँ, क्योंकि बच्चा ही हूँ अभी मैं, दिल तो बच्चा है जी। तो इसी तरह मेरी चैनल की शुरुआत हुई, मेरे यूट्यूब करियर की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन टॉपिक्स को मैं उठाने वाला हूँ। तो सबसे पहला चीज़ तो मैं सीरीज़ स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा कि जो पुराने डायनेस्टीज़ हैं जिनके बारे में वेदों में लिखा गया है, उन डायनेस्टीज़ के बारे में बताऊंगा। और वेदों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन है, क्योंकि वेद सिर्फ इस रिचुअल्स या स्पिरिचुअलिटी तक ही सीमित नहीं है। वेदों में साइंस, फिलॉसफी, मैथ्स और कई सारी टॉपिक्स ऐसी हैं जो इंसान को मतलब इंसान की हर एक नीड्स को पूरी कर सकती है। इंसान चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो डेली लाइफ हो, चाहे वो लाइफ को कैसे जीना है, या स्पिरिचुअलिटी हो, मन की शांति हो कि मन को शांत कैसे, हर एक चीज़ों के बारे में बताया गया है वेदों में। और इन चीज़ों के अलावा भारत के इतिहास के बारे में भी बताया गया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि चोलास और गुप्ता से ही हमारे डायनेस्टीज़ की शुरुआत हुई, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि उससे पहले लोग यहाँ रहते नहीं थे, या लोग साम्राज्य बनाना नहीं जानते थे। बहुत सारे लोगों को तो ये लगता था कि हमारे इतिहास वेदों के मिलने के बाद वेदों से ही शुरुआत हुई है। लेकिन जब से हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज हुई है, उसके बारे में लोगों को पता चला है, तो लोगों की सोच भारत के इतिहास की शुरुआत वेदों से हड़प्पन सिविलाइजेशन पे शिफ्ट हो गई। तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत से पहले भी लोग यहाँ रहते हों, या बहुत लोगों की सोच ये है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे उन्होंने ही वेद लिखे थे। अब इसका असलियत क्या है, उन चीज़ों पे तो रिसर्च चल रही है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशंस में जो मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में पढ़ना मुश्किल है। मतलब लोग उसके बारे में पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। तो उसके बारे में रिसर्च तो चल रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में डीपली जानें और अपने भारत के इतिहास को समझें। भारत के इतिहास के बारे में बाहर के लोगों, यानी कि अदर कंट्री के लोगों को भी बताएं कि भारत का इतिहास बहुत ही रिच रहा है। भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ कि मैं उन टॉपिक्स को उठाने वाला हूँ जिनके बारे में भारतीय इतिहास मतलब हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक्स में नहीं बताया गया, या उन्हें छिपा दिया गया, या वो हिडन है। तो उन टॉपिक को उठाऊंगा और वेदों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और इंडियन और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें उसके भी कई टॉपिक्स ऐसे उठाने वाला हूँ जिनके बारे में बहुत सारे यूट्यूबर्स बात नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो भारत का इतिहास, हिडन इतिहास जानने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना ताकि कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। सो विश मी लक कि मैं उन टॉपिक्स के बारे में प्रॉपर रिसर्च कर सकूं, उन टॉपिक्स पे प्रॉपर वीडियो बना सकूं, ताकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे